हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड द पैटर्न में। ट्रेडर्स, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं जिसमें हम ये बात करेंगे कि हम निफ्टी में स्पेशली या बैंक निफ्टी में ही अप्लाई कर सकते हो मल्टी कंफर्मेशन से कैसे ट्रेड करें। आपने बहुत बार ये सुना होगा, कहीं ना कहीं किसी यूट्यूब वीडियो पे या कहीं कहीं किसी ट्रेडिंग रिलेटेड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड बुक में पढ़ा होगा कि मल्टी कंफर्मेशन के साथ ट्रेडिंग कैसे करें। तो उसका बेनिफिट सबसे बड़ा ये होता है ट्रेडर्स कि अगर आपके पास मल्टीपल कंफर्मेशन है ट्रेड लेने का, चाहे वो लॉन्ग ट्रेड हो या शॉर्ट ट्रेड हो, तो आप उसमें कॉन्फिडेंस आपका हाई रहेगा। आप उसमें क्वांटिटी साइज अपना इंक्रीज कर सकते हो और एक बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट आप निकाल सकते हो। तो आपका जो लॉसेस पहले वाले हुए हैं, छोटे छोटे जो लॉसेज हैं, वो सारे तो कवर हो ही जाएंगे। उसके बाद मार्केट आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल के देगा। तो आज हम ट्राई करेंगे देखने के लिए कि पोस्ट मार्केट में आज 20 फरवरी का दिन है, कैसे हम निफ्टी में ट्रेड कर सकते थे। और मैं आपको ये बताऊं कैसे ये जो सेटअप बना है वो बेस्ट सेटअप है ऑप्शन बायर के लिए। इस सेटअप के बारे में मैंने अपने पहले वाले जो वीडियोस है मेरे चैनल पे, उसमें कई बार आपको बताया भी है कि ये सेटअप बहुत ही अच्छा काम करता है। तो चलिए अभी हम लोग चार्ट निकाल लेते हैं और चार्ट हम लगा लेते हैं निफ्टी को और देखते हैं कहां पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आज था। तो ये हम आ गए हैं चार्ट में। हमने 15 मिनट का चार्ट ट्रेडर्स यहाँ पे लगाया हुआ है। तो मार्केट देखो आज कहाँ मार्केट ओपन हुआ, मार्केट है 950 में ओपन हुआ। बहुत लोग क्या मिस्टेक करते हैं ना ट्रेडर्स, जैसे ही मार्केट ओपन होता है उनको दिखता है अच्छा चलो 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 रेड कैंडल बन रहा है, शॉर्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद वो ग्रीन कैंडल बन जाता है, उनका स्टॉप लॉस चला जाता है, फिर वो कॉल बाई करते हैं, वापस से नीचे चलाता है मार्केट, फिर से उनका स्टॉप लॉस दोनों साइड हिट हो जाता है। तो इस केस में बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। तो अगर आप बिगिनर ट्रेडर हैं या अगर आपको पूरी तरह से मार्केट की समझ अभी तक फुली डेवलप नहीं हुई है, जो कि बहुत टाइम लगता है, तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप पहले कुछ देर रुक जाओ, आप देख लो मार्केट को कि मार्केट करना क्या चाह रहा है। जब आपको प्रॉपर एक ट्रेंड मार्केट मिले ना, तभी आप ट्रेड एग्जीक्यूट करो। तो हम कैसे ट्रेड कर सकते थे? सबसे पहले 15 मिनट के चार्ट में अगर आप पीछे जाके देखें तो आपको क्या दिख रहा है, मार्केट ने क्लियरली यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड पैटर्न फॉर्म किया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये हायर लोअर हाई, यहाँ पे लोअर हाई बना, ये लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई और फिर लोअर लो मार्केट बन जा रहा है। यानी कि हम एक बात तो पूरे कंफर्मेशन के साथ कह सकते हैं कि मार्केट जो है वो एक डाउन ट्रेंड में दिख रहा है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में हमको बहुत पीछे का डेटा नहीं देखना होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मैक्सिमम आप 4-5 दिन पीछे का डेटा आप देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रेंड मार्केट का क्या कह रहा है। या फिर आप डेली चार्ट पे जाकर देख लो तो डेली चार्ट के अनुसार भी आप समझ सकते हो कि मार्केट कहां जा रहा है। तो ठीक है, मार्केट को हम ओपन होने देंगे। मार्केट को हम ओपन होने देंगे, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि आपको वेट करना है। मैंने कल ही एक वीडियो अपलोड की थी रिवर्सल स्ट्रैटेजी की निफ्टी के बारे में। तो आज परफेक्टली एग्जीक्यूट हुआ है रिवर्सल स्ट्रैटेजी। रिवर्सल स्ट्रैटेजी जिसको डबल टॉप पैटर्न ही बोलते हैं, बट उसमें कुछ मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताए हैं। अगर आपको जानना हो तो ऊपर में आपको आई बटन पे लिंक दिख रहा होगा, आप रिवर्सल स्ट्रैटेजी एक बार जाके देख सकते हो। बहुत अच्छा प्रॉफिट देती है अगर आप उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट करो। तो हमारे पास मल्टीपल कंफर्मेशन होनी चाहिए। तो एक तो हमको रिवर्सल स्ट्रैटेजी, अगर आपने वीडियो देखा है तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा, यहां से मार्केट ने ओपनिंग होते के साथ ही एक अच्छा खासा अपवर्ड मोमेंटम दिखाया है। उसके बाद इसने एक रिट्रेसमेंट किया, वापिस इसने दूसरा जो हाई लगाया, पर ये दूसरा जो हाई है वो पहले हाई से लो है। और उसके बाद इसने जो हमारा जो नेकलाइन होता है जो हम रिवर्सल स्ट्रेटजी में ड्रॉ करते हैं, उसको इसने क्लियरली ब्रेक किया हुआ है। तो मैंने आपको बताया है कि नेकलाइन ब्रेक होते ही 25% और उसके बाद कुछ कंडीशंस में रिमेनिंग 25% और 50% आप ऐड कर सकते हो। तो यहां पे अगर हम देख लें क्या कंफर्मेशन है, तो पहला तो हमारा क्या रीजन हो गया ट्रेडर्स, मैं यहां पे आपको लिख देता हूं। फर्स्ट रीजन फॉर ट्रेडिंग, व्हाट डू वी हैव फर्स्ट रीजन फॉर ट्रेडिंग? जो हमारा रिवर्सल का सेटअप है वो यहाँ पे परफेक्टली हमारा बन रहा है। तो यहाँ पहला रीजन हो गया रिवर्सल स्ट्रेटजी, हाँ भाई बन रहा है। तो क्या रिवर्सल स्ट्रेटजी पे डायरेक्टली हम ट्रेड कर दें या हमको कुछ और देखना है? तो देखो, अगर आप छोटी क्वांटिटी से कर सकते हो या करना चाहते हो तब तो आप स्ट्रेटजी जो अकॉर्डिंग आपको जो एंट्री मिल रही है आप कर सकते हो। बट अगर मान लो आप 100 क्वांटिटी से करते हो, तो किस कंडीशन में आप 200 या 300 500 क्वांटिटी से ट्रेड करोगे? तो उस केस में हम मल्टीपल कंफर्मेशन का यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास दूसरा कंफर्मेशन क्या है, मैंने आपको एक कंडीशन लास्ट वाली वीडियो बताई थी कि अगर ये रिवर्सल स्ट्रैटेजी कहीं निफ्टी बैंक निफ्टी के राउंड लेवल के आसपास बनती है ना, तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो हाई हो जाता है और हमारे सेटअप की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा हाई हो जाती है। तो क्या आपको दिख रहा है कहीं राउंड लेवल? बिल्कुल दिख रहा है, आप ध्यान से देखो। ये हमारा कौन सा लेवल है ट्रेडर्स? ये हमारा 18,000 लेवल है। मैंने आपको कल वाले वीडियो में क्लियरली बताया हुआ है
कि निफ्टी में 18,000, 18,500, 19,000, 19,500 इस तरह के लेवल जो राउंड लेवल होते हैं ना, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। तो दूसरा हमारे पास क्या रीजन हो गया ट्रेड एग्जीक्यूट करने का? तो दूसरा रीजन ये हो गया कि हमारा जो है यहाँ पे एक राउंड लेवल बन रहा है। तो पहला तो हमारा रिवर्सल स्ट्रेटजी यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, दूसरा हमारा राउंड लेवल बन रहा है। क्या हम कोई और भी कॉन्फर्मेशन है? तो पहला तो आराम से हम देखो तीसरा कंफर्मेशन भी लिख सकते हैं ना, कि हमको ट्रेंड देख के क्या पता चल रहा है लास्ट 3 डेज का, कि मार्केट कॉन्टिन्यूसली लोअर हाइज लोअर लोज बनाते जा रहे हैं, यानी मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड में है। और हम ट्रेड किस डायरेक्शन में कर रहे हैं? हम ट्रेड मार्केट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं, यानी मार्केट डाउन ट्रेंड में है और हम निफ्टी को शॉर्ट कर रहे हैं या पुट बाय कर रहे हैं। तो तीसरा रीजन हो गया वी आर ट्रेडिंग विद द ट्रेंड। तो रिवर्सल स्ट्रैटेजी, राउंड लेवल रेजिस्टेंस, ट्रेडिंग विद ट्रेंड। क्या कुछ और हम सोच सकते हैं? बिल्कुल सोच सकते हैं। मैंने आपको पहले एक वीडियो स्ट्रेटजी बताई हुई है, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बताई हुई है फिबोनाची को लेकर के। तो यहाँ पे देखो, अगर आप इस सब को हटा दो ना, यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे फिबोनाची लगा हुआ है। फिबोनाची में आप क्या करोगे, मैंने आपको बताया उस वीडियो में, जो हमारा टॉप है उस टाइम का टॉप है, उस टॉप को पकड़ लो। यहां से हमने फिबोनाची पहले रिट्रेसमेंट सेलेक्ट कर लिया, यहाँ जो टॉप है मार्केट का रीसेंट टॉप, उससे पकड़ के और जो हमारा रीसेंट बॉटम है वहां तक आप चले जाओ। तो हमारा कल का रीसेंट बॉटम क्या है? ये है, क्योंकि ये तो हम अभी मार्केट में ट्रेड एग्जीक्यूट करने वाले हैं। तो तीसरा रीजन क्या हो गया ट्रेडर्स? तीसरा रीजन अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने आपको बताया हुआ है उस वीडियो में कि जो 0.5 वाला लेवल होता है या 0.236 वाला लेवल होता है ना, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह एक्ट होता है। तो हमारा एक तो राउंड लेवल रेजिस्टेंस है यहाँ पे, और दूसरा या फिबोनाची का 0.5% का रिजेक्शन या हमारा रिट्रेसमेंट जो लेवल होता है ना, उसका भी रेजिस्टेंस है। तो हमारे पास फोर्थ रीजन क्या हो गया ट्रेडर्स? फोर्थ रीजन ये हो गया कि हमारे पास 50% जो है ना, 50% का फिबोनाची रिट्रेसमेंट है। तो 4 रीजंस हैं हमारे पास ट्रेड करने के लिए। अब और आपको क्या कंफर्मेशन चाहिए? और कुछ किसी कंफर्मेशन की जरूरत नहीं, इतना कंफर्मेशन है ना ट्रेडर्स, आप अच्छे खासे जो भी आप मैक्सिमम लॉस ले सकते हो ना, उस क्वांटिटी के साथ आप ट्रेड कर सकते हो। बट अगर आप उसको उस पे आप क्या बोलते हैं, सोने पे सुहागा चाहिए, तो मैं आपको एक छोटे टाइम फ्रेम में लेके चलता हूं। चलिए आ जाते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम आ जाते हैं ना, उसके बाद देखो यहाँ पे मैंने ऐसे कर दिया, ये हमारा राउंड लेवल रेजिस्टेंस है, ये हमारा फिबोनाची रेजिस्टेंस है। यहाँ पे हमें क्लियरली 15 मिनट टाइम फ्रेम में दिख रहा है कि रिवर्सल स्ट्रेटजी अप्लाई हो रही है। तो कहाँ, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करना चाहते हो तो सिंपली यहाँ से आपको दिख जाएगा, क्या दिख जाएगा, यहाँ से मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। यहाँ से अगर आप देखोगे ना ट्रेडर्स, यहाँ से ट्रेंड लाइन सेलेक्ट कर लेते हैं। 5 मिनट टाइम फ्रेम में बहुत ही अच्छा प्यारा सा आपको ट्रेंड लाइन यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे, यहाँ ऐसे। तो बताओ, ये हमारा हो गया फिफ्थ रीजन। फिफ्थ रीजन क्या हो गया? फिफ्थ रीजन है हमारा यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, वो ट्रेंड लाइन सपोर्ट जो है वो ब्रेक हो चुका है। यहां से देखो, यहां से ट्रेंड लाइन सपोर्ट आया, यहां से इसने ब्रेक किया, वापिस इसने ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया, जिसको कि हम बोलते हैं, वो जो लास्ट टाइम जो आता है यहाँ पे रीटेस्ट बोल सकते हैं उसको। और देखो रीटेस्ट करने पे कितना अच्छा कैंडल यहाँ बनाया है। मैंने आपको एक और स्ट्रेटजी बताई है, बियरिश इनगल्फिंग की स्ट्रेटजी। वहां पे रीटेस्ट के आसपास ना, जब भी आपको इस तरह कैंडल स्टिक पैटर्न दिखे, आप बिंदास है ना, जो भी फुल क्वांटिटी लेना है वो ले सकते हो। तो यहाँ पे देखो बियरिश इनगल्फिंग कैंडल बनाई, उसके बाद कॉन्टिन्यूसली मार्केट रुका ही नहीं, मार्केट सीधे यहाँ से आपको मिनिमम 100 पॉइंट के आसपास का निफ्टी में आपको फॉल मिला है, सिंगल वन डायरेक्शनल, कहीं आपको एग्जिट करने की जरूरत ही नहीं है। तो इस तरह का मार्केट अगर आपको पकड़ में आ गया ना ट्रेडर्स, तो फिर पूरे महीने ट्रेड करने की जरूरत ही नहीं है। आप जो है ना हर दिन टूटते रहते हो कि हर दिन कहाँ ट्रेड करके पैसा कमा ले। हर दिन ट्रेड, इंट्राडे का मतलब ये नहीं होता है कि आपको हर दिन ट्रेड करना है। इंट्राडे का मतलब ये होता है कि आपको जिस दिन भी आपका सेटअप दिख रहा है, जिस दिन भी आपको मार्केट मार्केट का ट्रेंड क्लियरली समझ में आ रहा है, जिस दिन भी आपको लग रहा है कि हाँ कॉन्फिडेंस मेरा अच्छा खासा है मेरे सेटअप पे, उस दिन आप एग्जीक्यूट करो। और बाकी दिन अगर आपको मार्केट कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मार्केट साइडवेज चल रहा है, कहीं अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है ना, तो उस दिन आप सीधे अवॉइड करो। क्यों लॉस लेना है मार्केट में बिना मतलब का? तो यहां आप देखो, टोटल 5 रीजन थे हमारे पास ट्रेड करने के लिए आज निफ्टी में। तो मार्केट अभी भी कॉन्टिन्यूसली डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो हम नेक्स्ट डे भी जो होगा वो हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही ढूंढेंगे, जब तक कि मार्केट जो है 18,000 जो हमारा राउंड लेवल है ना, जब तक मार्केट 18,000 वाले राउंड लेवल या फिबोनाची का जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक नहीं करेगा,
तब तक हम बाय के लिए नहीं सोचेंगे, तो अभी भी हमको सेल साइड का ही व्यू देखना है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि मल्टी कंफर्मेशन ट्रेडिंग किसे कहते हैं, उसको करके कैसे हम आराम से बहुत ही इजीली बिना ज्यादा स्ट्रेस लिए हुए अच्छा खासा एक प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में एक अनदर लर्निंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। जय हिंद।